चलिए, ग्रेटफुल अल्लामा शबीर हुसैन मेसवी साहब हमारे साथ मौजूद है, मरकज़ी नायब सदर है मिली यकजहती काउंसिल के, और माशाल्लाह उम्रे से आज ही वापस आए। उम्रा मुबारक। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो। सबको उम्रा नसीब करे, खासकर माह रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह 13 हज किए हैं और कई उम्रे किए हैं माशाल्लाह। लेकिन माह रमज़ान में पहली मरतबा शहादत नसीब हुई है और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला कबूल करेगा। सबको नसीब। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद इसहाक आलम साहब कल भी हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह पहले रोजे से मौजूद हैं। आगाज करते हैं बाकायदा दानिश जी। लाइव कॉल एक हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? सर मैं अली वस्तानी बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, बोलिए अली। सर एक्चुअली मेरा सवाल अल्लामा साहब से, सबसे पहले उनको उम्रा मुबारक, बहुत सारा मुबारक उनको जी। सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, पूछिए। ये था कि मैं कराची की एक निजी यूनिवर्सिटी में फोटोग्राफी का उस्ताद हूँ। मैं तलबा को फोटोग्राफी पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब रमज़ानों का महीना है अपना, तो लोगों को, बच्चों को पढ़ाना होता है। तो सम टाइम हमने उनको मेरा, क्योंकि मर्द और औरत दोनों शागिर्द हमारे मेरे पास होते हैं, तो उनको सम टाइम पोजेस वगैरह बताने होते हैं, हर चीज़ बतानी होती है। तो क्या मेरा इससे रोज़ा तो अफेक्ट होता है, या दीन में इस चीज़ की गुंजाइश है कि आप लाइक अगर पोज वगैरह आप किसी को बता रहे हो तो जाहिर सी बात है कभी कभी उनको हार्ट टच हो जाता है, उनको बता देते हैं कि ऐसे खड़े होना है, ऐसे खड़े होना है, तो इसकी जायज़ है कि नहीं? ठीक है, मुख्तसरन इस पे बात करेंगे आज। बहुत बड़े मेसवी साहब खास उसने आपका नाम लिया है, आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मौका दिया यहाँ पर, और डॉक्टर आमिर लियाकत की टीम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे याद किया। अल्लाह ताला उनकी रहमत करे, मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन सवाल जो है वो तो पूरे प्रोग्राम को खा जाएगा। शॉर्ट जवाब ये है, महरम नामहरम को स्किन पे टच नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, अगर पर्दे का इंतज़ाम है और आप सिर्फ उनको गाइड कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप समझें कि माहौल ही बेदीन का है तो फिर वहाँ रोज़ा क्या और नमाज क्या और अल्लाह क्या और रसूल क्या। इसलिए दीन की शराइत के साथ अगर आप सिखा रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक चीज़, महरम नामहरम को स्किन में टच नहीं करेंगे और लज्जत की नज़र से नहीं देखेंगे। ठीक है प्रोफेसर, आप खुद क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में जी शोबे से वाबस्ता है, तो अगर कुछ ऐड करना चाहें फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी मैं इतना ही अर्ज़ करूँगा कि माशाल्लाह शरई तकाज़ों का आपने ख्याल रखा, अल्लाह आपको इसका अजर दे। और जो शरई हुदूद हैं और क़ुयूद हैं उसमें रहते हुए तालिबात को अगर आप गाइड करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हाथ लगाया जाए, क्योंकि विजुअल स्टडीज़ जो कराची यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा शोबा है, उसका डीन मैं रहा हूँ, और हमने ये हिदायत दी हुई थी कि मर्द किसी भी सूरत में किसी भी लड़की को टच नहीं करेंगे और बहुत करीब नहीं जाएंगे। आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, और वो जो अल्लामा साहब ने फरमाया शरई हुदूद का ख्याल रखा जाए। और बेहतर है कि अगर आप समझते हैं इसमें शरई हुदूद का ख्याल नहीं है और तजावुज़ हो रहा है, तो बेहतर है कि कोई और जॉब अच्छी कर लीजिए, कोई बात ठीक है, कोई और काम कर लें। अच्छा जी, एक हमारे साथ वॉइस नोट है जी, वॉइस नोट है उनका, वो कॉल पे बात करना चाह नहीं रही, उन्होंने एक वॉइस नोट भेजा है, मैं चाहूँगा ज़रा एक दफ़ा प्लीज़ सुनाइएगा, वो भी एक सवाल है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था कि निकाह के बारे में सवाल था कि अगर किसी लड़की को पता ना हो और उसकी इजाज़त के बगैर निकाह हो जाए और निकाह पेपर्स पे भी कोई भी झूठ बोल के किसी भी धोखे से सिग्नेचर्स लिए जाएं और फिर उसे एक दिन बाद या आधा घंटे बाद बताया जाए कि हमने आपका निकाह करवा लिया इस शख्स के साथ, तो क्या ये निकाह ऐसे हो जाता है? मैं अच्छा, बच्ची पूछ रही हैं, एक तो इन्होंने बाहर मुल्क से कॉल की है, वो कह रही हैं कि अगर इनके साथ ये हुआ है, वो कह रही है मुझे धोखा देकर बग़ैर बताए निकाह के पेपर्स पर साइन करवा दिया और आधे 1 घंटे बाद बताया कि अब शख्स से आपका निकाह हो गया है। इन्होंने आगे भी, वो वॉइस नोट हमने भी शॉर्ट करके चलाया, इन्होंने आगे ये भी कहा कि अब मैं अलहदगी चाहती हूँ, मैं उसी वक्त से ये कह रही हूँ कि मैं इस शादी से राज़ी नहीं हूँ, मैंने नहीं की है शादी। तो अब वो लड़का कहता है कि इफ़ यू ट्राई टू गेट आउट ऑफ दिस मैरिज आई विल किल यू, मैं मार दूंगा। इसहाक साहब आपसे शुरू करेंगे फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खातून, एक लड़की अपने पैगाम रिकॉर्ड करा सकती है, वो चैनल कॉल करके अपनी बात पहुंचा सकती है, यानी इतनी सेंस, इतनी समझ है उसमें, लेकिन ये समझ नहीं है कि उसके साथ धोखे से निकाह हो गया। यानी मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, ये इतना आसान काम नहीं है। हाँ, अब अगर शादी के बाद, निकाह के बाद मसाइल हैं
हुकूक ज़ौजियत के मसाइल हैं, वो ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहा, आपके हुकूक नहीं अदा कर रहा, कोर्ट का रास्ता होता है, आप खुला का मुकदमा दायर कीजिए और अपनी जान छुड़ाएं। और अगर बाहर मुल्क में जैसे उन्होंने डेनमार्क का, तो वहाँ बड़ा आसान है। बाहर के ममालिक में तो और ज़्यादा आसान है, वहाँ तो और ज़्यादा वहाँ तो और ज़्यादा आसान है। हमारे यहाँ मुश्किलात हैं, डॉक्टर साहब लेकिन फिर अगर भी हो बच्ची जाता है जो अकेली है और वो कह रही है मुझे खौफ भी है, मुझे कह रहा है कि अगर कोशिश भी की यहाँ पर लॉ के हिसाब से आपने तलाक की तो मैं कत्ल कर दूंगा, तो उसके लिए भी कुछ बताइए क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत ने जिस तरह मर्द को ये इख्तियार दिया है कि वो अपनी पसंद की शादी करे और वहाँ पर शरई तकाज़ों के मुताबिक निकाह का पैगाम भेजे, इसी तरह औरत को भी इख्तियार दिया है कि वो जहाँ पसंद करती है और जहाँ की इजाज़त देती है वहीं उसका निकाह किया जा सकता है। शरअन हमारे यहाँ वली की रजामंदी के बगैर लड़की का, बिलखुसूस कुंवारी लड़की का निकाह नहीं हो सकता। हदीस शरीफ है, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, वली का होना ज़रूरी है। लेकिन जितना इख्तियार वली के पास है, बायन ही इतना ही इख्तियार उसकी बेटी के पास है। यानी वली अगर कहीं शादी करना चाहता है और बेटी नहीं चाहती तो वो उसकी शादी नहीं कर सकता। अच्छा, वली साहब की क्या मुराद है? बाप हो, दादा हो, चचा हो, क्लियर हो जाए उसकी। यहाँ पर कंडीशन जो बच्ची बता रही है वो ये कि उसका धोखे से उसके यानी दस्तखत करा लिए गए। जब तक उसने इजाज़त नहीं दी, जब तक उसने इजाब नहीं किया, कबूल नहीं किया, तो ये निकाह हुआ ही नहीं हुआ सिरे ये से। एक तरह का धोखा है, गरर है, एक जुल्म है। अब जहाँ ये कंडीशन है कि वो डेनमार्क में है और वहाँ पर वो उसे कत्ल की धमकी दे रहा है, तो इन्हें फौरी तौर पर किसी भी तरह पाकिस्तानी हाई कमीशन से रब्ता करना चाहिए, वहाँ का वकील हायर करना चाहिए और कस्टडी की अपील करनी चाहिए, ताकि उन्हें कानूनी तौर पर पूरा शेल्टर मिले और इस जालिम और शफ़ाक इंसान के चुंगल से हर किस्म के जो शरपसंदी है और शरंगेज़ी है उससे बच सकें। एक लाइव कॉल है हमारे साथ, लाइव कॉल भी है और आपसे फिर एक्सप्लेन कर जी दें। जी जी कर ले, फिर लाइव कॉल लेते देखें, ये जो बात कही उलमा ने बिल्कुल सही की है, हमारी समझ से बाहर है कि साइन कैसे करेंगे। साइन से निकाह नहीं। देखिए, एक और कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, वो निकाह फॉर्म इज़ द नेसेसिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। निकाह खान जिसको आप इख्तियार देती हैं या देते हैं कि आपका अक़्द फ़लाँ से पढ़ लिया जाए, अगर वो अक़्द ही नहीं हुआ तो फिर ये कहती है मैं अपने शौहर के साथ खुश नहीं हूँ। अब देख रहे हैं आप, इनके अल्फाज कहें, मैं अपने शौहर, आपने निकाह कबूल किया, आप उसी वक्त कह देती नहीं मेरा कोई निकाह नहीं हुआ, आपने निकाह कबूल किया, अब आप किसी मुश्किल का शिकार हैं। बहरहाल मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं कहना चाहता, लेकिन आप अपने मुल्क में किसी न किसी तरह से हेल्प मांग सकते हैं। मैं तो इतना बताऊं, मैं रमज़ान में ऑस्ट्रेलिया गया था, चंद साल पहले की बात है, भाई की बेटी 4-5 साल की होगी तो रोज़े के लिए उठाने गए, उसने ज़रा सा चीख क्या है ये कहा, ओ मेरे भाई ने कहा सो जा मैंने कहा ये क्या हुआ, अरे बराबर को अगर इतनी आवाज़ आ गई ना, सही है पुलिस ने मुझे हाथ पकड़ी, तो राइट्स बहुत है, वहाँ राइट्स है, या है सही है गलत है बात नहीं है, लेकिन शरीयत के अपने कवानीन हैं, जब तक उन कवानीन पे अमल नहीं होगा वो शौहर ही नहीं है। मैं एक बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये निकाह पाकिस्तान में हुआ है या वहाँ पर हुआ है? गालिबन वहीं पर हुआ है, क्योंकि अगर वहाँ हुआ है मेरी बहन, अगर वहाँ हुआ है, क्योंकि मैं वहाँ कनाडा में और अमेरिका के अंदर ज़ाहिर के कम्युनिटी काउंसलर भी हूँ, काम भी किया मैंने, और कोर्ट्स के अंदर भी इंटरप्रेटर के हिस्से से काम किया, तो मुझे इतना पता है कि जिस आलिम ने वहाँ निकाह पढ़ाया है, उस आलिम ने अपने इस्लामिक सेंटर के ज़रिए या जो भी ऑथराइज उसका ऑर्गेनाइजेशन है जो 501c3 स्टेटस के साथ होती है अमेरिका में या ये यूरोप के अंदर, वो उनके पास ये तरीक़ेकार होता है कि एक निकाहनामा होता है और वो निकाहनामा अंग्रेज़ी के अंदर होता है और उस बच्ची के सामने पेश किया गया होगा। फ़र्ज़ कीजिए अगर ऐसे हालात हैं तो वो बच्ची बराह रास्त वो जो साहब थे जिन्होंने निकाह पढ़ाया है उनसे रब्ता करें, और अंडर थ्रेट होने की वजह से वहाँ का म्यूनिसिपल लॉ उस बच्ची को ये इजाज़त देता है कि वो उसको पुलिस रिपोर्ट करे, और अगर वो शख्स वहाँ पर है तो वो डिपोर्ट होगा, अरेस्ट होगा, और ही विल बी आस्क्ड सिंपली कि भाई तुमने थ्रेट किया है। और अगर नहीं वो पाकिस्तान से अप्लाई करता है वीज़े के लिए तो वीज़ा बैन होगा, उसका वीज़ा नहीं मिल सकता उसको। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर मैं ग्रीन चैनल से रिक्वेस्ट करूँगा इस मौजू पे 1-2 मिनट उलमा को दें। हमारे पास बाहर से आने वाले रिश्तों के इतने तल्ख तजुर्बात हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि मैं हाथ जोड़ के पूरे पाकिस्तानी कौम से कहूँगा बेटी को घर पे बिठाए रखना,
लेकिन बाहर के रिश्ते को तहकीक किए बगैर, और सही बात। इत्मीनान किए बगैर और ये जान के कि जो बात बताई जा रही है वही है शादी, मत कीजिएगा, वरना बेटी की ज़िंदगी अजाब होगी, कब्र में आपको जवाब मिसवी देना साहब, होगा। पहले तो ये था ना कि रिश्ता किसी तरीके से आता था, किसी ने कहा बताया, अब आ गई हैं ऐप्स या जिसमें मैं बाहर मुल्क के नौजवान भी हैं, लड़कियां भी हैं, यहाँ के लोगों से वो राब्ता कर सकते हैं। ऐप्स पे बच्चे डिसाइड कर लेते हैं हमें शादी करनी है और वो कहते हैं भाई यहीं से निकाह पड़ा है, स्काइप पे, बॉटम पे, और आप भिजवा दें बच्ची को, तो वो अब मुलाकात भी नहीं होती और माँ बाप जो भी वल्लाह आलम सिचुएशन इस वक्त है, वो कहते हैं बस बाहर मुल्क में रहता है, बच्ची राबिया खुश बहन, आपने रहेगी। एक टर्म इस्तेमाल की थी स्कैम की, स्कैम है और ये। ये जो ऐप है इसके अंदर भी बड़े फ्रॉड्स चल रहे हैं, बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। बाद लोग सिर्फ वहाँ के PR कार्ड के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए या लोकल जो परमिशन है रेजिडेंस की उसके लिए ये काम कर रहे होते हैं, और बाद लोग बाकायदा मुनज़्ज़म ग्रोह बच्चियों के साथ जी, निकाह करता है, yes, yes, उनको yes. स्मगल करता है और वहाँ जाके मिसयूज़ होती हैं वो बच्चियाँ। तो हमें पूरे स्कैम है। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ भाई? से बात कर रहा है? जी मैं बिलाल बात कर रहा हूँ कराची से। जी बिलाल, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि जो डिजिटल करेंसी है ये जो है हलाल है कि क्रिप्टो वगैरह। हराम, मतलब इसमें मुनाफा वगैरह आता है? जी, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत आज के ज़माने के लिए। बिटकॉइन और क्रिप्टो ना, हाँ, क्रिप्टो करेंसी जितनी भी, इससे जो मुनाफा आता है वो हलाल है या नहीं? देखिए सवाल सही कीजिए। सवाल ये है कि क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त जायज़ है या नहीं? या नहीं? अब उसकी कीमत बढ़ती है तो उसमें मुनाफा नहीं है, क्वेश्चन इज़ नॉट करेक्ट, उसकी अपनी कीमत बढ़ रही ना। बिल्कुल सही। आपके पास एक दिनार है, जस्ट लाइक डॉलर्स, जैसे आप जस्ट लाइक डॉलर, दिनार हम कॉइन के ले लेते हैं, उसकी आजकल कीमत बढ़ डॉलर रही है। हमें पसंद नहीं आ रहा है, मुनाफा और हम नहीं। धमकियां दे रहे हैं पूरी दुनिया को, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, गज़ा के साथ वो बड़ी बदतमीज़ी कर रहा है। अ गोल्ड कॉइन जब मैं ख़रीद लेता हूँ, अगर इसकी कीमत बढ़ रही तो प्रॉफिट नहीं है मुझे, उसकी कीमत बढ़ रही है। ये बहुत हसास मसला है, वरना हम रिबा में फंस जाएंगे। फ़िक़्ह जाफ़री के लिहाज से इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ जी, कर दूं। आप बताइए फिर फ़िक़्ह सवाल। जाफ़री के लिहाज से क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल सही है, अलाउड है, लेकिन मराज तकलीद फरमाते हैं कि क्योंकि इसमें धोखे का बहुत ज़्यादा चांस है। आपके देखें टर्की में 200 मिलियन क्रिप्टो करेंसी एकदम से निकल गई है, इसलिए एहतियात करें। एक और नुक्ता है वो ये है कि अगर आपके मुल्क के कानून में इजाज़त है तो आप उस मुल्क में करें, वरना आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक है, वैसे ओवरऑल आपके हिसाब से ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद साग साहब, स्पॉट ट्रेडिंग अगर होती है तो वो कर सकते हैं, उसमें हकीकत वही है जैसे मेसवी साहब ने फरमाया कि चीज़ की वैल्यू बढ़ती है, उस पर उसी को मुनाफे का नाम दे दिया जाता है। किसी हद तक वो बात दुरुस्त भी है, अलबत्ता फ्यूचर ट्रेडिंग उसमें अगर करेंगे तो वो भी सूद में चला जाएगा, वो नहीं कर सकते। वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ जो करंट अकाउंट से हट के जो अकाउंट खुलवाए जाते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट वगैरह, ताकि उसमें मुनाफा आता है। डॉक्टर साहब आप ऐड करेंगे कुछ? असल में नहीं है ऐसा, प्लीज़ डोंट कंफ्यूज पीपल, बुरा मत मानिएगा। उन्होंने जो कहा ना पॉइंट, वो बिल्कुल सही कहा है कि क्रिप्टो करेंसी है, कीमत बढ़ती है, कीमत घटती है। ये जो आपने कहा ना कि बैंक में हम पैसे रखते हैं फिर मुनाफा आता है, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। फ्यूचर ट्रेडिंग उसको मैंने टच नहीं किया। ये उसी तरह है जैसे बैंक में पैसा ऑनर किया है, चेक कर लीजिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो अपनी इस्लाह कर लूँगा कि बैंक में जो हम पैसे रखते हैं उससे जो मुनाफा आता है, अगेन वो नहीं है, वो अलग चीज़ है। क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट लाइक अ गोल्ड कॉइन बट इन ए डिजिटल फॉर्म। ओके, सही है। डॉक्टर साहब आप ऐड करेंगे? अल्लामा साहब ने जो फरमाया क्रिप्टो करेंसी गोल्डन कॉइन की तरह है, तो गोल्डन कॉइन तो बाकायदा एक एक्सिस रखता है ना, वजूद फिजिकल फिजिकली की तरह है, लेकिन वो डिजिटल है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि पता ही नहीं कि उसे रन कौन कर रहा है। नंबर 3 ये कि कब कहाँ किस तरह कौन सा एरर आ जाए इसके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये गरर की कैफियत में आती है, जुए की कैफियत में आती है। अभी तक उलमा कराम ने कुछ ने इसके बारे में हिल्लत का फतवा दिया है, लेकिन अक्सर व बेशतर उलमा कराम इसके बारे में अभी तक मुश्तबे की कैफियत में है कि ये मुनासिब है या नहीं है, वो इसकी तरफ नहीं जाते। तो वो भाई क्या करे? दोनों तरह के आराम हो, दोनों तरफ की एहतियात का मामला है इस मामले में। लेकिन ये हराम तो नहीं है यूज़ करना, ये हराम है, ये जायज़ नहीं है, ज़ाहिर है। वरना सवाल उसका अटका रहेगा। देखिए हराम मुश्तबा तो है ना, बहरहाल जी इश्तिबा तो है ना उसकी तरफ जी। कराहियत के साथ आप उसको देखते हैं। नहीं, मैं ये कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर तो ये सारे मामला मैं आपसे रबी भाई एक बात अर्ज़ करूँ
क्योंकि ये मामला इतना नाजुक है और ये डायरेक्ट रिलेटेड है दो चीज़ों के साथ, एक इंटरनेशनल ट्रेड और एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ, क्योंकि जो इंट्रोड्यूसर्स हैं वो आम लोग नहीं हैं। इसके पुष्ट के ऊपर भी मुमकिन है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की भी उसके अंदर कहीं रजामंदी हो, और ज़ाहिर में हमें नज़र नहीं आती वो चीज़ें। लेकिन फैक्ट ये है कि जैसे उलमाए कराम की आरा है कि फौरी तौर पर आप हिल्लत व हुर्मत पर जाने के बजाय आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर बाज़ उलमा ने इसको इस हद तक इजाज़त दी है कि अगर इसमें कंडीशनल नहीं है, कोई कंपाउंड स्टाइल उसमें ट्रांजेक्शन नहीं है कि जी इस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे। मैं थोड़ा सा इसको बता इसलिए करना चाहता हूँ आसान अल्फाज में, अगर सिर्फ दो अल्फाज में, कि अगर उसमें स्पेसिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट है या मुनाफा है तो वो तो एब्सोल्युटली हराम है। लेकिन अगर आप उसको तिजारत के अतबार से समझते हैं कि एज अ करेंसी आप उसको मूव कर रहे हैं और ट्रांजेक्शन है उसकी, तो जायज़ आप कर सकते हैं उसको। सही है। एक कॉलर है जी हमारे साथ, लाइव कॉलर, बताइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन कॉलर है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गई है। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए, क्या नाम है आपका? सर मैं इनाम बात कर रहा हूँ, पेशावर से हूँ। इनाम, पूछिए, क्या सवाल पूछना है आपने? सर मैं वैसे बेसिकली रहता तो पेशावर में हूँ, लेकिन मेरे 3-4 दिन हुए कि मैं कराची आया हूँ। मुझे अली शेहानी सर से मिलना है और मुझे ये पता है कि सिर्फ मुझे राबिया अनम मैम ही मिला सकती है। मैं बहुत बड़ी, मैं कैसे मिलवा सकती हूँ, मैं तो खुद एक बार मिली हूँ मेरा भाई, वो भी ग्रीन के तवस्सुत से। अली शेखानी भाई रोज़ सहर और इफ्तार में JDC पर, और वो मैंने तो देखा आईफोन्स बांट रहे हैं भाई। और अब उन्होंने वो क्या खोल लिया जिसकी बाइक भी है यहाँ पर। अच्छा, आपने कोई सवाल पूछना है? हाँ, तो JDC में मुलाकात होगी बेटा। मेरी तो पहले एक ही मुलाकात यहाँ पर हुई है, मैं नहीं मिलवा सकती। डिस्कनेक्ट हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है जनाब, तो और कोई कॉलर होंगे तो हम उनको लेंगे। सवाल नहीं पूछ रहे मेरा ख्याल है जी। अच्छा जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। ठीक है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि आप सेंसर नहीं कर रहे कुछ। हिम्मत, कल हमने नहीं किया, एक बहुत बड़ा सवाल आया था, हमने नहीं किया सेंसर। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, एक सवाल आया था ये कि क्या कर्ज लेके उम्रे पे जाया जा सकता है? इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूं, क्योंकि आप आए उम्रे से तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। देखें, उम्रा अगर किसी ने क्या कहते हैं हज वाला करना है, हज से पहले किया जाता है, तो फ़र्ज़ हज में कर्ज लेके नहीं जा सकते। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक सवाब की खातिर जाना है, अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करनी है, रोज़े रसूल की ज़ियारत करनी है, बकी महमा की ज़ियारत करनी है, उसके लिए कर्ज़ ले, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे इतनी बरकत देगा कि उसके कर्ज़ भी अदा हो जाएंगे, माली मसाइल भी हल हो जाएंगे। इतनी गुजारिश करूँगा, एक तो ये है ना कि आपके पास 5 लाख रुपए रमज़ान के बाद आने वाले हैं और आपने रमज़ान में उम्रे पे जाने किसी से ले लिए, उम्रे पे चले गए, रमज़ान के बाद आके उनको दे दिए, वो समझ में आती है। लेकिन आंखें बंद करके कर्ज ले लेना, बाद में देखी जाएगी, उम्र कर लेना, ये मुनासिब तरीका नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी दानिश भाई, आपकी आवाज़ आ रही है? जी फरमाइए। दानिश भाई, सबसे पहले तो तमाम उलमाए कराम को मेरा सलाम, आपको और अभी सबको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, आपको क्या सवाल पूछना है? दानिश भाई, मुझे ये मालूम करना है उलमा कराम से कि जो आजकल ये बिजली के बिलों के ऊपर जो मामला चल रहे हैं, इतने ज़्यादा जो बिजली के बिल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? बिजली के जो बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, उसमें आजकल जहाँ देखें जो लोग ये कहते हैं कि यार जुगाड़ करा लो, चोरी कर लो, मतलब चोरी तो चोरी है ना, जुगाड़ का मतलब चोरी है ना। जो लोग बिल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कोई ऐसी जुगाड़ लगा ले जिससे बिल कम आए? जी, तो उसके बारे में उलमा कराम क्या कहते हैं? हमें जबकि नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक हमारे साथ ज्यादती कर रही है, इतने सारे GST टैक्सेस और बहुत सारी चीजें इंक्लूड होकर आ रही हैं। लेते हैं, सवाल समझ आ गया। पहले उम्रे से शुरू करें, डॉक्टर साहब आप शुरू करें फिर आगे बढ़ें। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि माशाल्लाह उम्रे का जो जवाब था उम्रे वाले सवाल, जी आपकी इजाज़त से मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि उम्रा माशाल्लाह इबादत में है और एक मकाम है उम्रे का। लेकिन एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि माशाल्लाह अच्छी बात है, बार बार उम्रा कीजिए, अल्लाह ताला ने आपको इस्तात दी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी तरफ हज के लिए ज़िंदगी के अंदर एक बार फ़र्ज़ करार दिया ताकि मौक़े भी मिले और जो आपके पास अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल दिया है वो आप पर दूसरों का भी हक़ है, मुआशरे का, और उसमें ख़ास तौर पर गरीब तबके का। तो बेहतर यह है कि
आपने तो ज़ियारत खुदाबंदी भी कर ली, हज बैतुल्लाह भी कर लिया या उम्रा भी कर लिया और अल्लाह के मकाम को भी देख लिया, रसूल की ज़ियारत भी कर ली, तो बेहतर ये है कि कुछ अगर पैसे बचते हैं आपके पास और आप कुछ ज़रा से तवक्कुफ़ के साथ उम्रा करें तो वो आप गरीबों की मदद करें तो बेहतर है, मुआशरे में दूसरे लोग भी इस काबिल हो सके कि वो भी उम्रे पे जा सकें। मिस्त्री साहब आप ऐड करेंगे कुछ? ज़ाहिर प्रोफेसर साहब की अपनी एक राय है। देखें, अगर कोई इतना पैसा रख रहा है कि बार बार उम्रे जा रहा है तो साहिब माल है, तो उम्रे के पैसे वहाँ क्यों लगाए? उम्रा अपना लगाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला के बैत में जाकर तवाफ़ करने की अपनी एक रूहानियत है, एक मानवियत है, सही की अपनी हैसियत है। वाजिब सिर्फ हज के साथ किया गया है, वो भी अगर बाहर से लोकल हैं तो वो भी नहीं, लेकिन उम्रे की, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत की, करबला मोहल्ला की ज़ियारत की, आमिना मासूम, इनकी अपनी एक हैसियत है, इनकी अपनी इस्तिक़लालन मानवियत है। हाँ, एक सजेस्ट कर सकता हूँ कि इस दफ़ा आप ना जाएं, किसी और को भेज दें, फिर ना जाएं किसी और, लेकिन ये कि उम्रा छोड़ दें ज़रूरतमंद को, भाई ज़रूरतमंद की मदद तो करना वैसे ही फ़र्ज़ है उसका। लेट्स नॉट कंपेयर, मेरी एक राय है, ठीक है, लेट्स नॉट, ये आप करें, ये आप करें, अगर आपके पास है, नहीं है तो जो कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते नहीं। अगर साहिब इस्तात नहीं है तो हर साल तो नहीं जाएगा। मैं यदि मसलन लोगों को जानता हूँ जो 20-20 साल से नहीं गए, तो वो मैं एक जुमला अगर आपकी इजाज़त से अर्ज़ करूँ, मैं जो माना मुरादी है क़िबला अल्लामा साहब, वो ये है कि जो नफली इबादात हैं, मुस्तहब्बात हैं, फ़राइज़ में नहीं हैं और वजूब में भी नहीं आते, तो उसके अंदर उलमाए किराम की जो आरा है उसमें यह है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस्तिताअत दी है मदीना मुनव्वरा और मक्का शरीफ की ज़ियारत से और ख़ास तौर पे हरम काबा की ज़ियारत से बढ़कर तो कोई ज़ियारत नहीं कायनात में, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आप माशाल्लाह जा चुके हैं तो वो जो रकम आपके पास है, ये भी तो हो सकता है ना हर साल जाने के बजाय थोड़ा सा गैप हो और वो रकम किसी गरीब की बच्चे की शादी के लिए, मुआशरे में बेहतरी के लिए, किसी की तालीम के लिए, किसी को कैंसर हो गया उसमें इस्तेमाल हो जाए, तो बहुत बेहतर है। ओपिनियन डिफरेंट है, लेकिन दोनों का ओपिनियन आ गया और व्यूअर्स ने सुन भी लिया, ये ज़रूरी है। इसाक साहब, सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लें। उम्रे पर तो जाहिर है कि 3-4 लाख रुपए खर्च होते हैं ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होते हैं। हम सवाल अगर ये कर लें कि शादी ब्याह पे जो इतना लाखों रुपए खर्च होता है वो ज़्यादा बेहतर है या किसी पैसों को बचा के उस पे उम्रा कर लिया जाए? नहीं, उन पैसों को बचा के किसी गरीब की मदद कर दी जाए, जी, वो ज़्यादा बेहतर है। ये जो सवाल है ना, ये एक ख़ास सोच और फिक्र के साथ होता है। ये बकरीद के दिनों में कुर्बानी के हवाले से भी होता है कि इतने जानवर जो है वो कुर्बान कर देते हैं, ज़िबा कर देते हैं, ये पैसा किसी गरीब की शादी में लग सकता है। और ये रमज़ान का महीना जब आता है तो हज उम्रों को लेकर भी होता है कि इतने में तादाद में हाजी साहिबान चले जाते हैं, नफली हज करते हैं, नफली उम्रे करते हैं। उससे बेहतर ये है कि गरीब के ऊपर पैसा खर्च कर दिया जाए। इस्लाम में उम्रे की अपनी एक अहमियत है, गरीब को खाना खिलाना, उसकी ज़रूरियात के लिहाज की रियायत रखना, उसकी अपनी जगह एक अहमियत है। लेकिन यह है कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि एक गरीब भूख से मर रहा है, उसको ऐसी कोई ज़रूरत है कि वो भूख से मर रहा है, आपके ख़ानदान में वो किसी बीमारी की वजह से मर रहा है और कोई उसके पास आसरा नहीं है, तो फिर तो बेहतर ये है कि आप उसकी प्रायोरिटी फिर आप। मेरा एक सवाल, लेकिन अगर नॉर्मल सूरत हाल है, अच्छे हालात हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, फिर उम्रे की अहमियत को कमज़ोर करने वाली बात है। डॉक्टर साहब आप ऐड करना चाह रहे हैं? एक सवाल मैं यहाँ करना चाहूँगा इसी को रिलेटेड रखते हुए कि अगर कोई फिल्दी रिच है, कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी है और वो बाकियों जो लोग हैं उनकी भी देखभाल करता है, उनकी मदद भी करता है, लेकिन जब अपनी शादी पे नहीं, जब उसने अपने बच्चों की शादी की तो उसको एक लविश तरीके से की है, तो इसके लिए क्या? सर मैं रिक्वेस्ट करूं जी, ये टॉपिक पूरा अलग से लीजिए, अलग से होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपने छेड़ा है और आई थिंक हमने पहले गुफ्तगू करी, लेकिन इसको एक अलग से इसराफ और शादी, ठीक है, ये एक दिन हम रख लेते हैं जिस दिन हम ये टॉपिक जरूर। डॉक्टर साहब ऐड करना चाह रहे हैं उस वाले सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम ने इफरात और तफरीद से रोका है। जहाँ तक हज और उम्रे की फ़र्जियत का या वजूब का या फजीलत का ताल्लुक़ है, बिलाशुबा अल्लाह के हबीब ने फरमाया है कि अल-उम्रतु बैनल उम्रा कफ़ारतुम मा बैनहुमा, यानी एक उम्रे से जो उस पिछला उम्रा है वो उसके गुनाहों का कफ़ारा बनता है। लेकिन बहरहाल वो नफली उम्रा है, जो फ़राइज़ हैं उन फ़राइज़ में अपने इर्द गिर्द रहने वालों की ज़रूरियात का पूरा करना भी है। यहाँ ये बात बहुत याद रखने की है कि हमारे यहाँ माशरे में एक होती है इंसान की बुनियादी ज़रूरियात और एक होती है उनकी ख्वाहिशात।
तो ख्वाहिशात तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, बादशाहों की भी पूरी नहीं होती हैं। तो अब ये देखना ज़रूरी है कि जिसको ज़रूरत है वो आया वाकई ज़रूरत है या उसकी ख्वाहिश है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात यह है कि हमारे माशरे में मांगने का बहुत रिवाज हो चुका है, बहुत, यस, यानी ये इतनी घटिया सोच बन चुकी है हमारे माशरे की कि हर फर्द दूसरे से मांग रहा है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तालीम को लेकर आए थे, आपने फरमाया था कि इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, जब सवाल करना हो तो अल्लाह के आगे सवाल करना, जब मदद मांगनी हो तो अल्लाह से मदद मांगना। हत्ता के फरमाया गया अगर जूती का तस्मा ना हो और खाने में नमक कम पड़ जाए तो भी किसी गैर से लेने के बजाय और मांगने के बजाय अल्लाह से सवाल करना। आपकी तालीमात इब्तदाई दिनों में ये थी कि आपने फरमाया था अगर किसी का कोड़ा भी गिर जाता सहाबा किराम में से तो वो सवारी से उतरते, अपना कोड़ा उठाते और नीचे लोग खड़े होते, किसी से कहते नहीं कि जरा मेरा कोड़ा पकड़ा ना, खुद मदद नहीं लेते। जहाँ हमारे माशरे में एक कल्चर डेवलप हो रहा है कि लोगों से मांगना है। कल की बात है 11B नॉर्थ कराची में मस्जिद के बाहर एक साहब मांग रहे थे और एक वॉकर लेकर खड़े थे, गोया ये तासुर दे रहे थे कि वो मफलूज हैं और माजूर हैं, और लोगों से उन्होंने मांगा और फिर इलाके में गली गली जाकर दरवाजे को नॉक देकर भी उन्होंने लोगों से पैसे मांगे, खैरात, ज़कात, सदक़ात, फितरा, ये ज़बान तद आम ये लोग मांग रहे होते हैं। और फिर जब वो जा रहे थे तो वो न्यू बिल्कुल नई उनकी बाइक थी जिस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी, और जब उसका कवर हटाया गया है तो पन्नी भी नहीं हटी थी जो उसको रैप किया जाता है, बिल्कुल नई बाइक अभी खरीदी हो। अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे शख्स को मांगने का कोई तुक नहीं बनता। अभी मेरे जो टीम है वो बता रही है, डॉक्टर साहब, टीम मुझे बता रही है कि हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पे हम कहते हैं कि कॉल, क्योंकि हम हर वक्त नहीं उठा सकते, अगर आपका कोई बहुत अहम मसला है उलमाए कराम से आप पूछना चाहते हैं या जो वज़ाइफ का हमारा सेगमेंट है तो आप वॉइस नोट भेज दें। जैसे बच्ची ने भेजा था, कह रहे हैं अगर 1000 मैसेज हैं तो 900 इस बात के हैं कि हमें ये चीज़ दे दें, हमें फ़लाँ चीज़ दे दें, हमें ये गिफ्ट भिजवा दें, हमें मोबाइल फ़ोन भिजवा दें, ये मैसेज है। तो उसमें जो असल मैसेज है, असल सवाल है बेटा, असल जो सवाल है बेटा वो लोगों के लिए वो गायब हो जाता है उसके बीच में। तो प्लीज़ इस व्हाट्सएप नंबर पर ये मैसेजेस मत करें। कॉल जब आप कर रहे हैं उलमा के सेगमेंट में तो ये प्लीज़ ना मांगे। एक लाइव कॉलर भी है, कोई अच्छा सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पसी हैदर बात कर रहा हूँ। दो सवाल है मेरे, एक ख्वाहिश है और एक सवाल है। जी प्लीज अर्ज कीजिए। सवाल मेरा ये है कि आजकल जो मस्जिदों के अंदर लोग कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, क्या इसकी शरीयत में इजाज़त है? पहला सवाल, एक तो सवाल ये हो गया मेरा पढ़ने के लिए। दूसरा सवाल बेटा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि रमज़ान ट्रांसमिशन की बुनियाद मेरे शेख ने रखी, तो गुजारिश यही है कि उनके लिए दुआएं खास करवाई जाए। डॉक्टर आमिर लियाकत सर। बिल्कुल बिल्कुल सर करवाई। हमने जो पहले दिन ट्रांसमिशन की थी उसमें उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत, मेरे इब्तिदाई में इंट्रो में दुआएं मग़फ़िरत थी। मैं अपनी बात थोड़ी सी मुकम्मल करूँ आपकी इजाज़त से। तो देखिए, जहाँ तक उम्रे का सवाल है तो उम्रे से तो नहीं रोका जा सकता किसी को भी, लेकिन अगरचे ये नफली इबादत है, हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी की बिल्कुल करीब के रिश्तेदारों में या उसके महल्ले में, क़राबतदारों में, दोस्तों में अगर बहुत कोई शदीद ज़रूरत, जिस तरह कहा कि कोई ऐसा बीमार है, तो फिर आपको अपना उम्रा मौक़ूफ़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर हज़रत इब्राहीम बिन अदहम का जो वाक़या मशहूर है कि वो हज करने के लिए गए और जब हज करने के बाद वो लेटे हुए थे तो उन्हें ख्वाब में ये बताया गया कि इस दफ़ा किसी का हज कबूल नहीं हुआ है, अलबत्ता फ़लाँ कबीले के, फ़लाँ शहर के, फ़लाँ कबीले का एक फ़लाँ फ़र्द है जिसकी वजह से अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया है। तो जब बेदार हुए तो गए जहाँ पर उस शहर से लोग आए हुए थे, उस मुल्क से, और वहाँ पूछा कि फ़लाँ कबीले वालों का पड़ाव कहाँ है, बताया गया यहाँ पर वो लोग रहते हैं। तो कहा फ़लाँ आदमी कहाँ है, कहा वो तो हज पर आया ही नहीं है। तो समझ गया कि इसमें कोई राज है और उसका हज कबूल हुआ, उसकी वजह से सबका हज कबूल हो गया। तो फरमाने लगे कि जब तुम अपने शहर को लौटो तो मुझे साथ लेकर चलना। बिल आखिर उसके साथ उसके मोहल्ले और उसके घर पहुँचे और जाके उसकी मेहमान बने 3 दिन के लिए। लेकिन कोई ऐसा अमल नहीं देखा कि जिस अमल को वो ये देखते कि कोई इतना बड़ा वलीउल्लाह है कि ऐसा कोई अमल कर रहा है जो बाकी लोग नहीं कर रहे थे। नॉर्मल सारी बातें थी। तो वो बड़े हैरान हुए और आखिर का जब पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मेरा तो कोई ऐसा अमल नहीं है। उन्होंने कहा मैंने ख्वाब देखा है और बैतुल्लाह में देखा है। तो उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि मैं बरसा बरस से मुलाजमत करता था
और पाई पाई जोड़ कर पैसे जमा कर रहा था। जब इतने पैसे जमा हो गए कि मैं हज के लिए जाता, तो मुझे पता चला कि पड़ोस से गोश्त के भूने जाने की खुशबू आ रही है। मैंने जाकर कहा ज़रा हमें भी गोश्त दे दो, हमने भी कुछ दिन से गोश्त नहीं खाया है। उन्होंने कहा भाई हमारे लिए हलाल है, आपके लिए हराम है। इस्तिफसार किया तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों ने कई दिनों से खाना खाया ही नहीं था, तो मैं आज एक मुर्दार का कुछ गोश्त का हिस्सा लेकर आया, उसे पकाया है। तो वो सारा का सारा पैसा जाके उसको दिया और कहा तुम अपनी ज़रूरत पूरी करो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है, आपने फरमाया कि मैं किसी मोमिन की, किसी इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए निकलूं, ये मेरे लिए मेरे अपने शहर मदीना में 1 महीना एहतिकाफ करने से ज़्यादा अफजल। माशाल्लाह, सबका ओपिनियन आ गया और बहुत ही वैलिड, बहुत ही अच्छे पॉइंट सामने आ गए। हमसे पूछे गए, इसके जवाब कल आएंगे इंशाल्लाह। जो के इलेक्ट्रिक वाला सवाल था, मस्जिद में कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना, ये सारे सवाल आते, यही पैनल इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मौजूद होगा, तो कल इसी पैनल के सामने इन सवालात से आगाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों साहिबान का। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।